सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन हम पढ़ रहे थे एक्सप्रेशन। तो अब अनावश्यक में देखो, एक तो विथ बैग एंड बैगेज लिखा मैंने, तो विथ का प्रयोग है वो अनावश्यक होगा, सुपरफ्लुअस होगा। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विथ ऑल बिलोंगिंग्स, यानी सारे चीजों के साथ या सारी बोरिया बिस्तर के साथ, सारी चीजों के साथ या बोरिया बिस्तर के साथ। तो विथ का जो प्रयोग होगा वो सुपरफ्लुअस माना जाएगा बैग एंड बैगेज में। माई फैमिली मेंबर के बदले हम ए मेंबर ऑफ माई फैमिली लिखेंगे, और ऑल माई फैमिली मेंबर्स लिखा हुआ है तो फिर ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली लिखा जाएगा। ठीक है। एन इंग्लिश टीचर, एन इंग्लिश टीचर का मतलब होता है ए टीचर हु इज एन इंग्लिश मैन, एक टीचर जो इंग्लिश मैन है, अंग्रेज व्यक्ति है, इसका मतलब ये होता है। और ए टीचर ऑफ इंग्लिश का मतलब होता है ए टीचर हु टीचेज इंग्लिश, एक ऐसा अध्यापक जो इंग्लिश पढ़ाता है। माई ब्रदर इज ए टीचर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहेंगे तो ये सेंटेंस सही है कि मेरे भैया एक इंग्लिश के अध्यापक है, ऐसे सही माना जाएगा, ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है, ए टीचर ऑफ इंग्लिश। पासिंग मार्क्स के बदले हम पास मार्क्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पास मार्क्स। और लिंकिंग लैंग्वेज के बदले लिंक लैंग्वेज, और लिंकिंग रोड के बदले लिंक रोड लिखा जाता है। ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट है, तो इनके पहले एक तो एंड का प्रयोग नहीं होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर कोई एंटीसीडेंट है, उस एंटीसीडेंट के लिए जो प्रयुक्त प्रोनाउन होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में उसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे दिस इज द नॉवेल विच आई बॉट इट फॉर यू, अब ये इट का प्रयोग अनावश्यक है, पर्सनल प्रोनाउन इट और देम का प्रयोग नहीं होता है। देखो ये मैंने लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट के बाद इसके लिए प्रयुक्त एंटीसीडेंट के लिए किसी पर्सनल प्रोनाउन इट देम का प्रयोग अनावश्यक माना जाता है। दिस इज द नॉवेल विच आई बॉट इट फॉर यू। अब देखो विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले एंटीसीडेंट क्या है, एंटीसीडेंट मतलब इसके पहले पहले नॉवेल है। अब नॉवेल के लिए इस विच के बाद इट प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, मैंने लिखा इट और देम का प्रयोग नहीं किया जाता है, पर्सनल प्रोनाउन इट और देम का प्रयोग नहीं किया जाता है इनके बाद, तो ये इट का प्रयोग अनावश्यक माना जाएगा। दिस इज द नॉवेल विच आई बॉट फॉर यू, ये सेंटेंस सही माना जाएगा। ऐसे ऊपर वाला गलत था और नीचे वाला सही माना जाएगा। ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन के पहले तथा वाक्य के अंत में एक साथ दो प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे सेंटेंस लिखा दिस इज द मैन टू होम आई वाज टॉकिंग टू, अब देखो होम के पहले टू आया है और वाक्य के अंत में भी टू है, तो फिर ये जो लास्ट में टू आया है ये सुपरफ्लुअस है, ये अनावश्यक माना जाएगा।